अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। हाँ जी ये वक्त हुआ जा रहा है, मैं जा रही हूँ बेटी को लेने स्कूल से। और मौसम जो है, मौसम बहुत बादल है, ऊपर घटा चढ़ी हुई है। और बस टाइम मेरा थोड़ा सा रही है। मुझे अब जितनी जल्दी होगा मुझे जाना पड़ेगा, पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि मैं ज़रा लेट निकली, सिर्फ 2-3 मिनट लेट निकली, फिर भी मेरे लिए बहुत कीमती था वो टाइम। मेरे लिए वो टाइम जो था वो कीमती था, 2-3 मिनट भी कीमती हैं मेरे लिए, क्योंकि मैं अपने टाइम पंक्चुअल टाइम पे जो है ना वो पहुंचने की कोशिश करती हूँ कि एग्जैक्ट टाइम पे मैं पहुंच जाऊँ। चलिए पहुंचते हैं स्कूल। जब हम गलियों में से गुज़रते हैं ना तो बस डर लगता है कि फ़ोन निकालें, और अगर निकालें तो ये ना हो कि कोई हाथ से ही छीन के ले जाए फ़ोन। इसलिए कोशिश करते हैं कम से कम निकालें, ताकि आपको पता चले कि मैं कितनी वॉक डिस्टेंस से जाती हूँ, कितनी दूर। मुझे ऑलमोस्ट जाते जाते पहुँचते पहुँचते जो है स्कूल तक का टाइम मेरा जो है 10 से 12 मिनट का है। ट्रैफिक अब चलना शुरू हो गई, जाहिर सी बात है, छुट्टी का टाइम है तो हर कोई जो है आ जा रहा है। टाइम भी कुछ ऐसा ही होता है ये वाला, जिसकी वजह से जो है वो सब माशाल्लाह रेल फेल हो रही होती है। देखिए हम कब पहुँचते हैं। ये है कि आज चलो धूप नहीं है, थोड़ा मौसम इसलिए अच्छा है, थोड़ा सा ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। और आप यकीन करें सारा दिन मैं यूं ही जो है ना वो चल चल के कभी सब्ज़ी लेने जा रही हूँ, कभी कुछ काम करने जा रही हूँ बाहर के। ये देखिए रोड पे मैं पहुँच चुकी हूँ, जो कि बहुत ही जो है रोड देख रहे हैं आप जैसे आगे की स्कूल जो है वो बैठ चुकी हूँ, वेट कर रही हूँ कितने बजे छुट्टी होती है। वैसे ही अलार्म बजता है, छुट्टी जो है पहुँच गई खैर से मैं यहाँ पे। अभी जो है बच्चों को, छोटी क्लासेस को जो है वो अभी बेल बजेगी और छुट्टी हो जाएगी, और फिर उसके बाद जो है ना बड़ी क्लासेस की जो है ना वो छुट्टी करेंगे, क्योंकि पहले छोटे बच्चे जैसे निकल जाएंगे तो फिर बाद में जो है बड़ी क्लासेस जो है ना वो फिर बाद में उनको छुट्टी देते हैं, ताकि छोटे बच्चे आसानी से जा सकें। तो जी यहाँ से फिर मैंने अपनी बेटी को ले लिया था, स्कूल से ले लिया था, और हमारी जो था पैदल वॉक जो थी हमारी शुरू हो चुकी थी। तो यूँ हम आस्ता आस्ता चलते जा रहे थे। अभी हानिया मुझे कह रही थी मम्मा बैग पकड़ लें या रिक्शा करवा लें। तो मैंने कहा बेटा मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि मैं रिक्शा करवाऊँ। तो फिर मैंने कहा ये पैदल ही चलो, और खैर से पहुंच जाएंगे। आखिर यहाँ पे खाना भी पक रहा था, किसी की दे के पक रही थी, और ये इतने प्यारे यहाँ पे अनार लगे हुए थे ना, वीडियो में तो नहीं नज़र आ रहे थे मगर बहुत प्यारे लग रहे थे। मेरा हाथ नहीं जा रहा था, नहीं तो मैं एक उतार लेती। होता है ना कितना मज़ा आता है। तो यूँ हम घर पहुँच गए थे, मैंने बैग उतरवाया उससे, मैंने कहा ईजी हो जो। कह रही मम्मा जल्दी से मुझे अब खाना दे दें। मैंने कहा खाना अभी नाश्ता दे दें, नाश्ता नहीं करके गई थी। कह रही थी क्योंकि बच्चे मेरे सुबह कभी कभी होता है यूँ ही चले जाते हैं, कहते दिल नहीं करता नाश्ता करने का। फिर जैसे ही स्कूल से आते हैं तो फिर जल्दी से मैं नाश्ता बनाती हूँ, और फिर उसके बाद जो है ना हम लोग नाश्ता करते हैं। तो यहाँ पे मुझे कह रही थी मम्मा कितने दिन हो गए, मैं आपको कह रही हूँ मेरी शर्ट पे जो है ना स्कूल की शर्ट को ना सिलाई कर दें, क्योंकि स्कूल की शर्ट जो है ना मम्मा इतनी ख़राब हुई है ना। तो मैंने कहा अच्छा बेटा कर देती हूँ। तो आज मुझे टाइम मिला था तो मैंने कहा चलो 1-2 शर्टें और भी हैं वो भी ठीक कर देती हूँ, और आपकी स्कूल की शर्ट भी जो है ना वो साथ सिलाई कर देती हूँ। दरअसल ये काफ़ी दिनों से मुझे कह रही थी स्कूल की शर्ट बहुत ख़राब है मम्मा, तो मुझे नया जो है यूनिफॉर्म लेके दें। मैंने कहा मेरे पास तो अभी पैसे बेटा नहीं हो रहे हैं, जैसे होंगे ना पैसे इंशाल्लाह आपको जो है ना वो ले देंगे। खैर यहाँ पे मैं बैठी, और फिर जो था मैंने जो भी सिलाइयाँ करनी थी बच्चों के कपड़ों की, जो कपड़े जो थे उधड़े हुए थे या सिलने वाले थे थोड़े थोड़े से, वो बैठ के यहाँ पे मैंने सिलाई की। बेचारी स्कूल से आती है ना तो कहती है मम्मा मेरे ना शोल्डर में दर्द हो रहा है, मैं थक गई हूँ, मेरे से नहीं उठाया जाता, इतना वज़न होता है ना, जाहिर सी बात है बैग इतने वज़नी होते हैं बच्चों के, और फिर उठाए भी नहीं जाते हैं। फिर शोल्डर में जो होता है बच्चों के पेन रहता है। इतनी खुराकें नहीं हैं कि बच्चों की अच्छी खुराक भी जो है उनको दें, ताकि जो है वो क्या कहते हैं अपनी उनकी फ़िटनेस जो है बच्चों की बरकरार रह सके। तो बस इसलिए फिर वो कहती मम्मा मेरे शोल्डरों में बड़ा दर्द है। और मैंने जब इसकी शर्ट देखी तो मैं जब धो के मैंने जब डाली तो मुझे इतनी तकलीफ़ हुई, मैं
मैं इतना रोई कि बहुत ज़्यादा उस वक्त। मैंने कहा देखो हालात कैसे हैं, कोई नहीं इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। बस यही है, यहाँ पे ये देखें ये क्या शर्ट का क्या उसका हशर हुआ है, और इतना अजीब सा कॉलर जो था ना, अजीब तरीके से था ना, वो सारा ख़राब हुआ था, फटा हुआ था, उधड़ा हुआ था, और मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं इसको किस तरह से सीऊँ। खैर ये यहाँ पे सेफ्टी पिन लगाती थी दुपट्टे पे, तो उसकी वजह से जो है वो भी फट गया था। यहाँ पे फिर इसको भी सिलाई लगाई है, बाजुओं को भी फिर जो था वो मैंने इसको भी कोशिश की किसी तरह से मैनेज करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही थी। आखिर टाइम पास करना था, तो कभी बच्चों ने मुझे नहीं कहा कि मम्मा मुझे आप यूनिफॉर्म नया ले दें, क्या बस मम्मा इसी को ही सिलाई कर दें, कोई नहीं चल जाएगा। बच्चे मेरे इतने सब्र वाले हैं ना, बहुत ज़्यादा। खैर यहाँ पे फिर मैंने जो था अच्छे से जो थे, फिर जब इसके कपड़े जो थे जैसे ही मैंने इसकी सिलाई वगैरह कर दी थी ना, तो फिर मैंने ना इसको अच्छे से इस्त्री करके दिया, ताकि ना जो जो सिलाइयाँ मैंने की थी ना वो जो है ना अच्छे से जो है ना बैठ जाएँ, कहीं ये ना हो कि नज़र आए ना। ये देखें यहाँ पे जो मैंने सिलाई लगाई थी, बड़ी मुश्किल से लगाने की कोशिश की थी, समझ नहीं आ रही थी। गुम सिलाई जैसे कहते हैं ना, जैसे गुम सिलाई, वो कर दी थी मैंने इसको यहाँ पे, तो बड़ी मुश्किल से हुई सिलाई मेरे से भी। तो ये भी कर दी मैंने। यहाँ पे कॉलर को तो इतना मुश्किल से मैंने किया ना, आप यकीन करें मुझे कॉलर की तो समझ ही नहीं आ रही थी मैं कैसे करूँ। तो मगर ये है कोई नज़र नहीं आ रहा था कि भाई हाँ इस पर सिलाई हुई है। ये देखिए जैसे कि आपको मैं दिखाती हूँ अभी, ये देखिए ये अंदर की शर्ट की तो ये जो सेफ्टी पिन थी उसकी जो थी उसकी तो सिलाई मैंने वहाँ पे कर दी थी, 3-4 इसकी जगह जो थी वो कट लगा हुआ था। तो मगर ये था कि कॉलर बड़ी मुश्किल से मेरे से हुआ था। मगर ये था कि अब उसकी सिलाइयाँ जो थी ना कॉलर की, ये देखिए जैसे अब पता नहीं चल रहा कि मैंने इसकी सिलाई की है। अब माशाल्लाह से ये है कि काफ़ी दिन आराम से पहन जाएगी। बस यही मुझे कहा मम्मा बस मुझे ठीक कर दे, मैं पहन लूँगी, कोई बात नहीं। बड़े सब्र वाले मेरे माशाल्लाह से बच्चे हैं। अल्लाह ताला जो है उनको, मेरे बच्चों को इतनी सारी खुशियाँ देना, इतनी सारी खुशियाँ दे। कोई नहीं, मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा। कहते हैं ना जिनके कंधों पर जो होते हैं ना जिम्मेदारियों का बोझ होता है ना, उनको रूठने और टूटने की और रोने का जो होता है ना, उन पे कोई किसी किस्म का भी जो होता है ना कोई हक नहीं है उनको करने का, क्योंकि वो इतनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। वो ज़ाहिर सी बात है ज़िम्मेदारी है, उनकी खुराक, उनकी बेसिक ज़रूरियात। अल्लाह ताला बस आपकी मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, आप मुझे सपोर्ट करें इस चीज़ के लिए कि बस वीडियो को जो है आप लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें अगर चैनल को नए देख रहे हैं, और शेयर कर दिया करें। और प्यारा सा यही आपकी जो हेल्प है ना मुझे चाहिए, और मुझे जो है आप ज़रूर सपोर्ट करें। अल्लाह ताला से मांगते हैं, उसी के आगे गिड़गिड़ाते हैं, उसी के आगे रोते हैं, मगर वसीले अल्लाह ताला ने इंसानों को ही बनाया है, इंसान का वसीला। तो यहाँ पे जो है जी कपड़े शपड़े तो मैंने इस्त्री कर लिए हैं। बस मुझे आपका एक शेयर, एक लाइक, एक कमेंट और इस सब्सक्राइब और फुल वॉच वीडियो, पता नहीं मेरे घर को कहाँ से कहाँ तक लेके जा सकते हैं आप लोग, लेके जा सकते हैं ना, कामयाब कर सकते हैं ना मुझे। तो ज़रूर इसमें जो है ना मुझे मेरी हेल्प करें आप, मुझे कामयाब होने में मुझे मेरा साथ दें आप। मुझे आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने वसीले आप जैसे लोगों को भी बनाया है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा।